Hello, friends, and my dear students. Good morning to all of you. आज अपना टॉपिक नेक्स्ट पैराग्राफ होगा और मैंने आपको माय बेस्ट फ्रेंड बेस्ट टीचर और जूपर करा दिए। 3 पैराग्राफ आपको मैंने कंप्लीट कराए और यूजर्स कराए मैंने आपको, जैसे देयर का यूज और देयर का ही कराया है। आज मैं आपको एक और पैराग्राफ लिखाता हूँ, पहले फिर एक और यूजर कराता हूँ। आज अपना पैराग्राफ होगा माय फेवरेट बुक। माय फेवरेट बुक दिख रहा है? हाँ, माय फेवरेट बुक यानी कि मेरी पसंदीदा पुस्तक। लिखते हैं पहले। ये मैंने लिख रहा हूँ कुछ इधर में। जैसे मैं नीचे बैठूंगा यहाँ लिखूंगा, तभी देखो मैं बैठ के मैं आ रहा हूँ तो नहीं उसमें आता हूँ, नहीं आता। नहीं, चलो ये जाओ।
देखिए पहले इसको पढ़ते हैं पूरे को। ये हमने लिखा है माय फेवरेट बुक पर। तो फेवरेट बुक मेरी पसंदीदा बुक है ना। अब इसको ना पहले सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मैंने पुस्तक के बारे में लिखा है। तो माय नेम इज़ कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा है, एंड बिलोंग टू क्लास 10। मैं कक्षा 10 से संबंध रखता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तक पढ़ने का शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन होना। आई हैव गॉट मैनी रिलीजियस बुक, मेरे पास कई धार्मिक पुस्तकें हैं। बट आई लाइक वन ऑफ देम, लेकिन मैं उनमें से एक को पसंद करता हूँ। इट इज़ द रामचरित मानस, ये रामचरित मानस है। इट इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी पसंदीदा बुक है। इट टेल्स अस लॉर्ड राम, यह हमें भगवान राम के बारे में बताती है। इट टेल्स अस अबाउट, अबाउट और लिखना है यहाँ पर, अबाउट लॉर्ड राम, यह हमें भगवान राम के बारे में बताती है। राम वॉज सन ऑफ किंग दशरथ, राम दशरथ के पुत्र थे। दशरथ वॉज किंग ऑफ अयोध्या, और दशरथ अयोध्या के राजा थे। हमने इतना लिखा है इसमें, आगे और लिखते हैं। इसको रफ करते हैं। तो आगे और लिखते हैं इसमें।
आगे और देखो, इसको पढ़ के सुनाते हैं। आगे लिखा है, अकॉर्डिंग टू बून, बून माने होता है वरदान। वरदान के अनुसार राम हिज यंगर ब्रदर, राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण एंड हिज वाइफ सीता, और अपनी पत्नी सीता के साथ वेंट टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर, 14 वर्ष के लिए वनवास चले, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। दे फेस्ड मैनी प्रॉब्लम इन द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल में कई समस्याओं का सामना किया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सीता वॉज स्टोलन बाई रावण, सीता को रावण के द्वारा चुरा लिया गया था। ही वॉज किंग ऑफ लंका, वह लंका का राजा था। इतना हो गया। अब आगे और इसमें करते हैं, इसको रफ करते हैं, आराम से पढ़ लो। इसको रफ करते हैं अपन, फिर इसमें आगे लिखेंगे। With the help of the monkeys,
कंप्लीट हो गया अपना। आगे इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ द मंकीज, बंदरों की सहायता से राम अटैक टू लंका, राम ने लंका पर आक्रमण किया एंड ही गॉट हिज वाइफ सीता, अपनी सीता को प्राप्त किया। रामचरितमानस इज द रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, रामचरितमानस हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। इट इज़ स्टोर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का भंडार है। स्टोर माने भंडार, नॉलेज माने ज्ञान। इट टेल्स अस, यह हमें बताती है हाउ टू ए सन टू हिज पेरेंट्स, एक पुत्र को अपने माता पिता के प्रति, ए वाइफ टू हर हस्बैंड, एक पत्नी को अपने पति के प्रति, ए ब्रदर टू हिज ब्रदर, एक भाई को अपने भाई के प्रति, एंड ए किंग टू हिज सब्जेक्ट, और एक राजा को अपने प्रजा के प्रति शुड बिहेव, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया अपनी एक और पैराग्राफ कंप्लीट हुआ माय फेवरेट बुक। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे पैराग्राफ कराए जाएंगे और वो हमें सारे पैराग्राफ बाय हार्ट मतलब कंठस्थ याद करने हैं। और आप जैसे याद करने का एक तरीका है कि मतलब अपन ज़्यादा नहीं, जैसे बी के जो मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो पूरा का पूरा कर सकते हैं, एक साथ हो जाता है। लेकिन जो थोड़े बी के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ना पहले 4 लाइन याद करो उनको, पहले सबसे पहले 4 लाइन याद करो उनको, समझो कि एक सबसे पहले तो आप क्या करो, बी के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि वो सबसे पहले तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, 2-3 बार पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 कई मतलब 2-3-4 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद उसको पहले देखो कि उसके बारे में आखिर इसमें कहा क्या गया है। उसके मतलब 2-3-4 बार जब आप पढ़ोगे उसको तो ये समझ में तो आएगा ही कि ये मतलब ये बातें जो कही गई हैं इसमें इसके बारे में कही जा रही है और इसका मीन्स तो जब एक माइंड में भी एक क्या है एटमॉस्फियर सा बनाना पड़ता है, तब अपना माइंड क्या होता है एक्टिव होता है उसके प्रति। जैसे मान लो कि कोई चुंबक है तो उसको मतलब उसके सामने लोहे के सामने रखते तो वो अपने आकर्षित होता है, वैसे ही है अपना माइंड है। तो इस माइंड को पहले मतलब उस ऐसा एक माहौल बनाओ उसके अंदर जो यही मतलब शब्द आपके माइंड में घूमे। जब वही शब्द आपके माइंड में घूमेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन को कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा, याद होगा। तो उसको 2-3 बार पढ़ें। अच्छा, पढ़ने के बाद अब अपन को क्या है एक साथ याद नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें क्या होता है उन्होंने पूरा याद किया और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे उन्हें ऊपर का भूलते जाते हैं और नीचे का याद रहता है। तो कुल मिला के जब रिजल्ट देखते हैं तो उन्हें 4 लाइन ही याद रह जाती हैं, चाहे वो स्टार्टिंग की पूछ लो चाहे आप लास्ट की पूछ लो, लेकिन उन्हें 4 ही रहती हैं। ऐसे कई स्टूडेंट मैंने 10th में देखे, मैंने पढ़ाए हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ उनको क्या करना है, सबसे पहले आप 4 लाइनें याद करो। 4 लाइन याद करने के बाद उन चारों लाइनों को रीड इन करो विदाउट सी, बिना देखे हुए। जब वो 4 लाइनें आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएं फिर 4 लाइन याद करो, फिर उनको लिखो, फिर 4 लाइन याद करो, फिर उनको लिखो। अब जब ऐसे आप 4-4 लाइनें सारी लिखोगे, सारा याद करके लिखोगे बार बार, तो अपना पूरा एक पैराग्राफ लिख जाएगा। फिर उसमें देखो कि हमको अब कितनी लाइनें याद होंगी, याद कितनी रही। तो उसमें से मेरे हिसाब से 4 नहीं 6-8 लाइन तो याद रही। तो उन 8 लाइनों को रीड इन करो फिर दोबारा से। फिर फिर ऐसा करो 2-2 लाइनें और बढ़ाते जाओ। जैसे अभी 4-4 लिखी, अब 6-6 लाइनें, अब जो बची हुई हैं उनमें से 6 लाइनें पहले याद करो सही ढंग से, फिर उनको रीड इन करो। फिर 6 लाइनें लिखो, फिर उनको रीड इन करो। फिर उसमें देखो कुल कितना अपन को याद हो रहा है। फिर मेरे हिसाब से लगभग 50% याद हो जाएगा 2 बार जब ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करो, फिर जो 50% है याद है उसको लिखो पहले। अब जो 50% रह गया है उसमें से 1/4 पहले याद करो और फिर दूसरा याद करो। और इस प्रकार से हमारा पूरा पैराग्राफ हमें कंठस्थ याद हो जाएगा और हम आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो ये होता है अपने याद करने का तरीका होता है। इसी प्रकार से अपन को लेटर याद करने होंगे। अच्छा, याद और इसी प्रकार से अपन को क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो याद करने पड़ेंगे, पैराग्राफ याद करने पड़ेंगे। तो अपन को ये सारी चीज़ें अपन को 1 बाय 1 लर्न करनी है और उनको विदाउट सी लिखना है। तो ये हो गया अपना पैराग्राफ कंप्लीट। और इस पैराग्राफ को ही पहले अपन लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद इसको लिखेंगे। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल आपको एक दो
या 3 में आपको, एक 2 में आपको शायद यूज़र्स कराऊंगा। जैसे मैंने आपको देयर कराया उसी प्रकार से एक और कराऊंगा। अच्छा, ग्रामर का आपको रीडिंग करना है, ग्रामर साथ ही साथ रीडिंग करते जाएं। ग्रामर के कुछ सेंटेंस हैं, जैसे आपके पास कोई पासबुक वगैरह होगी तो उसमें सब बहुत सारी वो दे रखी होती हैं, एक्सरसाइज दे रखी होती है लास्ट में ग्रामर की, उनको सॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, सारे टॉपिक आपके ग्रामर के हो चुके हैं, उनको सॉल्व करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सेंटेंस की तो आप मुझे रिटर्न करो, भेजो, सेंड करो कि मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, या कॉल करके मुझे पूछो कि सर मुझे ये, मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है या इनडायरेक्ट का है या क्लोज का है या मॉडल का है या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है, किसी का भी हो, एनीबॉडी, आप उसको लिखें, रिटर्न करें और मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। मैं कल फिर आपको अगला, क्या बोलते हैं, एक यूज़र कराऊंगा और नेक्स्ट पैराग्राफ भी लिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।